हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो अभी बज रहे हैं 4:10 और मैं भी उठ चुकी हूँ। और सभी को राधे राधे। एंड कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हर रोज़ थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं अभी आज इस न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और सबसे पहले मैंने जो है आज का मैंने टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया। पहले मुझे आज करने थे कुछ कैलकुलेशन, फिर वकीफ़ करने थे, रीजनिंग बनाने थे और उसके बाद रीडिंग भी करनी थी इंग्लिश की। और उसके बाद मैंने टारगेट लिया था कि जो है बायोलॉजी का थोड़ा सा रिवीजन करूँ। तो वो सारे मैंने अपना एक छोटा सा नोटबुक में उसे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैं शुरू हो गई थी पढ़ने। तो मैंने क्या किया, पहले कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन में मैं करती हूँ अपना जो है इन दो कम से कम 3-4 एडिशन, फिर जोड़ गुना करती हूँ, घटाव नहीं करती हूँ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करती हूँ। उसके बाद स्क्वायर्स और क्यूब लिखती हूँ। और ये सब होने के बाद फिर मैंने शुरू किया अपना वकील की पढ़ाई। तो ऐसे ही करके मैं अपना स्टडी को मैनेज करती हूँ। और किसी किसी जो मेरे ब्रदर और सिस्टर है उन्हें दिक्कत होती है कि रीजनिंग कैसे करके करें। तो रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ आपको, रीजनिंग के लिए आप ना एनालाइज कीजिएगा। जो चैप्टर आपसे नहीं बन रहे हैं तो उस चैप्टर्स के ना लेक्चर देखना शुरू कीजिए। अगर आप लोग वीडियो वगैरह देख के क्लासेस करेंगे तो फिर इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो रीजनिंग के लिए वैसे कीजिए। और मैथ्स के लिए तो एक फंडा है कि आपको रोज़ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक एक चैप्टर को आपको बनाना पड़ेगा। जब आप वो चैप्टर आप कर रहे हो तो उससे लास्ट में कम से कम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर जब आप नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पे जाओगे तो उस चैप्टर के भी कम से कम 10 सवाल रोज़ लगाने हैं। जो चैप्टर आपके हो गए हैं उससे भी 10 सवाल आपको ज़रूर लगाने हैं। तो इस तरह से मैथ भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ अपने आप को सोचना है कि मैं ये चीज़ मुझे करना ही है। रिदम टूटनी नहीं चाहिए, आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो गाइस, सारा चीज़ होने के बाद ना बहुत ठंड लग रही थी तो हम चले गए थे आग तापने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए, आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है बिकॉज आज एक्चुअली जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। कुछ इमरजेंसी काम आ गया है तो फिर कुछ बच्चे तो तबीयत ख़राब के कारण आए नहीं। सो कोई नहीं, अभी बच्चों का टिफ़िन चल रहा है तो वो बाहर में है और मैं यहाँ पर वीडियो कर रही हूँ। और ये देखिए, ये होमवर्क मैंने दिया बच्चों को, सबका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं कम यहाँ सबको पढ़ाऊँगी, कम पढ़ाने के बाद फिर हम छुट्टी कर देंगे। सो कम 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 बस। सबीर अंसारी कार्ड लेके कार्ड निकाल के लाइए। जो भी है कार्ड हाथ में रखिए, कार्ड लाइए। सबीर अंसारी इंग्लिश सरकार है गोविंदपुर। साइड में उनका वाइफ ये है।
बहुत खुश हो रहा है। देखो कितना खबर ला दिए हैं, है ना? ये सकेगा? नहीं सकेगा बेटा। ज्यादा भारी है। हटो हटो। हैं? अरे क्या किया ना सब कार्ड्स को इधर उधर फेंक दिया है जो बेटा। हैं ये सब देखो ना। बार-बार बोल रही नहीं पहला तो तू उठा ना। आते साथ ही झोले में ताक झाक शुरू हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे बहुत कुछ मिला। ये सारा चीज़ें ना जो है एक कंपनी हमें दी है, बिकॉज़ हम कुछ जो बीमारी है ना हमारे अंदर, तो उसी के लिए सरकार तो नहीं दे रही है एक्चुअली, ये कंपनीज़ कुछ पेशेंट्स लोग को दे रही है ताकि वो लोग जल्दी से ठीक हो सके। और क्योंकि इस बीमारी से ना बहुत कोई मर भी जाता है, तो इसीलिए कुछ पेशेंट्स ऐसे हो जाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर कुछ है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि बेड से नहीं उठ पाते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये मेटल्सा कंपनी दी थी जो हमारे इधर बगल में ही है। और मैं बाबू को भी थोड़ा-थोड़ा जो कंटेंट क्रिएशन है वो मैं सिखा रही हूँ। कोई जज मत करना, बिकॉज़ अभी आप लोग भी देखे होंगे कि हमारी जो फ़ाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी पूरा अलाउ कर दिया है कि हर स्कूल में कंटेंट क्रिएशन शुरू किया जाएगा और यूट्यूब वीडियोज़ बनाना सिखाया जाएगा बच्चों को। तो इसीलिए मैं बाबू को थोड़ा-थोड़ा उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अब वो छोटा है और वो ये सारी चीज़ें अभी से ही सीखेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ्यूचर में जब उसे ये सब भी करनी है साथ में, तो इसीलिए ये देखिए मैं यहाँ पर बना रही थी सब्ज़ी। ये साग है, बैंगन और टमाटर। अभी एक्चुअली हम लोग का कोई एक्सपायर कर गए हैं, तो इसीलिए हमें बस उबला हुआ ही खाना खाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये एकदम मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, बट हमको एकदम फीका-फीका। और ये मैंने बनाया, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से मैंने खाना खाया और मेरे मुँह बहुत ज़्यादा बन रहे थे। मजबूरी था, क्योंकि खाना भी तो है ही, एक तो ऊपर से बीमारी और ये सारी चीज़ें खाना, तो मैं अब ना मुँह बना-बना के खा रही थी। मुझे मन तो नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी मैं देखिए यहाँ पर खाना खा रही हूँ। और आज पहली बार मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा मेरा क्लिप ले दिए हैं, बना दिए हैं, अदरवाइज़ सारा चीज़ें मुझे खुद से ही करना पड़ता है। और ये देखिए मैंने कहा कि आप एक सीधा कीजिए, तो इस तरह से बस फ़ोन को घुमा दिए थे और इस तरह के बनाए थे। तो कोई नहीं, थोड़ा-सा भी कम से कम मदद तो किए। अब क्योंकि बहुत कोई के पार्टनर ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर देते हैं। सो कोई नहीं, मेरे तो सपोर्टिव है, मुझे पता है, आप लोग को भी पता है। आज एक्चुअली हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो आके खाना खाया और खाने के बाद ही मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गई। और पता है आज 4 बजे का कोचिंग था और मैं उठी थी 4:30 बजे, तो फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है और 5:30 बजे छुट्टी होना था। तो मैंने फटाफट से क्या किया, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे, उन्हें उठाया और फिर मैं ज़बरदस्ती उन्हें बोला कि चलिए आप मुझे छोड़िए, और उनके साथ मैं चली गई फिर क्लास। और इसी तरह से मेरी आज दिन हुई, थोड़ा-सा थकान, थोड़ी-सी पढ़ाई और कोचिंग से आने के बाद फिर जोरों की भूख लग रही थी, तो थोड़ी-सी घर में मूढ़ी पड़ी हुई थी, तो उसे टमाटर के साथ उसको मैश किया टमाटर, और उसके बाद मिला के मैं खा गई। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी खा के देखिएगा। और चूँकि अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं खा सकते, तो इसीलिए ये मैं खाई टमाटर के साथ। अभी आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, अच्छा ही लगता है। और थोड़ा-सा सरसों का ऑयल उसमें डाल दीजिए, तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। फिर जो प्याज खाते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। और बस इसी तरह का था। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के और वीडियोज़ मिले इसीलिए इसके लिए। और
प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कैसे कर सकती हूँ। कभी आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, स्किल चाहिए होती है। तो इसीलिए अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए बस। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों से चाहती हूँ। अगर आप लोग इतना भी एक बहन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम फिर शाम को फिर रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये बाबू मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि उसको काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब उसके लिए कुछ बने तो वो मदद ज़रूर ही करता है। हाँ तो बोलो। जोर से बोलो। Eight. 9. 1010. A for क्या बोलो। A for B for ball. C for D for dog. E for elephant. F for frog. हाँ। F for और बताओ। आप बताइए। F for F for से फैन। फैन। फिर गर्ल का ग्रेप्स। सो जाओ तुम। सो गाइस, यहाँ पर रोटी बन चुकी थी और ये ईशान भी खाने के लिए बैठ गया था और अब खा चुका था, बनते बनते ही खाया। और चूँकि हमारी सब्ज़ी तो नहीं चल रही और मुझे साग वो वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिना छौंक के। उसमें छौंक मार देने से थोड़ा टेस्टी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, दाल बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर टमाटर जलने के लिए दिया था, और इसको जला के फिर खाते हैं तो फिर अच्छा लगता है। आप लोग खाते हैं कि नहीं टमाटर का पूड़ा, तो ज़रूर बताइएगा। इसे बिलाती चटका बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें मैं उसे थोड़ा सा पानी में धोऊंगी, और इसको देख के नींद ही नहीं आ रहा है। वो दिन में जब मैं सो गई थी तो वो भी सो गया था, और तो उसको नींद नहीं आ रहा था। मैंने फिर क्या किया, थोड़ा सा टमाटर को थोड़ा सा उसका बनाया सब्जी, बिलाती चटका, ठीक है। फिर बनाने के बाद जो है फिर मैं उसको रोटी के साथ खाई। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, सादा सीधा भी ठीक ही लग रहा था। कभी कभार मतलब अच्छा लगता है, हर रोज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस वही खाई। सो गाइज, अगर कुछ भी चीज़ में आपको कुछ ख़राब लगे मेरी बोली में तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सो मैं जैसे भी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं वकेव की बुक पकड़ी हुई थी। स्टोरी बुक तो है नहीं, ख़त्म हो गया था, मेरे पास था आचार्य प्रशांत के कुछ शिक्षा वाले बुक्स, तो मैं जब भी खाती हूँ तो उसी को पढ़ती हूँ। लेकिन आज तो ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैं अपना वकेव के लिए बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं उसी को पढ़ते पढ़ते ही खा ली। और फिर खाना खाने के बाद जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए फिर बैठ गई थी। मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और रीजनिंग के सेट बनाए 2, और बस इसी के साथ आज का दिन मेरा यहीं ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब लोग आप कमेंट्स करते हो ना प्यारे प्यारे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और कुछ भी सवाल होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं टेक्स्ट में मैसेज नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसको एक वीडियो बना देती हूँ सेपरेट से। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और बस खुद के लिए वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपको देख पाएगी, अदरवाइज़ सबको लगेगा आप निकम्मा है, कामचोर है। तो इसीलिए दूसरे पे ध्यान मत दीजिए, बस अपने लिए वर्क करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।